फोटो खींच ले सारी दुनिया की। हाँ जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारी। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। राहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। प्रभु जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। जगत में है समर्थ ना कोई दिखाता। जगत में है समर्थ ना कोई दिखाता। बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे। बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे। ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी। ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी। मगर तेरे बिन स्वामी कौन उतारे। मगर तेरे बिन स्वामी कौन उतारे। युगों से ये नैया भंवर में पड़ी है। युगों से ये नैया भंवर में पड़ी है। दया करके अब की लगा दो किनारे। दया करके अब की लगा दो किनारे। है विश्वास अब की ना डूबेगी नैया। है विश्वास अब की ना डूबेगी नैया। है जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाले। है जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाले। अब अपना बना लो मुझे सतगुरु प्यारे। अब अपना बना लो मुझे सतगुरु प्यारे। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव।
प्रेमी भाई बहनों, बड़े धीरे से बोलते हो। जय गुरुदेव नाम अरे तेज से बोला करो। जब भी कोई बोले उस मालिक का ये अनामी महाप्रभु का नाम है, आपको तो ऐसा लगता है ना तो कॉफी मिली ना चाय मिली, मतलब चाय तो बनती ही नहीं यहाँ, कभी मैं पिलाता ही नहीं किसी को। कॉफी भी मिली और कुछ भी एनर्जी के रूप में आपको जो अन्न देवता है मिले, लेकिन गुरु महाराज के नाम पर आपके अंदर जैसे एनर्जी ही नहीं। ये मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को, हमेशा गुरु के नाम को पूर्ण भाव से, बहुत तेज नहीं बहुत धीमे नहीं, मतलब मध्यम में श्रद्धा भाव से बोलना चाहिए। आप देखते हो कभी कभी, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं लेकिन सत्य बात है कि मैं कितना भी खाना ना खाऊं तब भी गुरु महाराज का नाम मतलब इतनी तेज जरूर लूंगा जिससे जितने लोग हों उनको सुनाई दे। चाहे आप 100 लोग भी बैठे हो तो आपको सुनाई देगी वो आवाज। अगर बहुत ज्यादा दूर तक भाई बैठे हो तो कहां से कह सकते, तब तो लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ेगी, या मालिक अंदर से तार पूरी तरह से जोड़ दें आप सभी का तो सुनाई दे जाएगा। लेकिन हमेशा उस मालिक का नाम बड़े ही प्रेम प्यार से आदर से लिया जाता है, और लगे कि आप इतनी तेज तो बोलो कि वो मालिक भी सुने कि हाँ आप यहीं सत्संग में हो और उसमें रमे हुए हो। अगर उसमें रमे ही नहीं और दुनिया में रमे रहे, दुनिया की चीजों को तो बड़े ही मौज मस्ती के साथ लेते हो, अरे उससे कहीं ज्यादा आनंदमय ये सतगुरु की वाणी है, प्रभु की वाणी, अपने गुरु की वाणी है। अपने गुरु के एक एक नाम को बहुत प्रेम और श्रद्धा से लिया जाता है। तो देखो वो अनामी महाप्रभु जब इस धरा मंडल पर आए तो जीवों को जगाते रहे। जो जीवात्माएं जग जाती हैं तो विनय प्रार्थना करती हैं अपने गुरु महाराज से कि हे सतगुरु, हे मालिक, हे प्रभु, हे दाता दयाल, देखो मैं तो अधम जीव हूं, अब इस संसार में मेरा कोई नहीं, हमसे तो अनेकों घनेरे पाप हुए हैं, अनेकों तरह के जो है व्याधियों में मैं बंध गया। हमारी आपसे विनती प्रार्थना है कि आप मुझे अपना लीजिए, अपना बना लीजिए। जब ये सूरत कहती है सतगुरुदयाल से अपने गुरु महाराज से बारंबार कि मुझे अपना बना लीजिए, हमारा अपना हाथ पकड़ लीजिए, और देखो इस जगह में मैं हूं और मेरे सिर पर बहुत ज्यादा भार जमा है। ये मैं मानती हूं, ये सूरत कहती है कि मैं मानती हूं कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा पाप जमा है, लेकिन फिर भी मेरी खेवैया आप ही बन जाओ, क्योंकि ये जो नैया है मेरी, इसको दूसरा कोई पार नहीं लगाएगा और ये भवजल धारा में फंस जाएगी और ये जन्म मरण के चक्कर से निकल नहीं पाएगी यदि आप इसके खेवनहार नहीं बनोगे। तो हे सतगुरुदयाल, हमको ये पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर कि अब की बार मैंने आपको पकड़ लिया है, आपके चरण कमल को पकड़ लिया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब की बार ये नैया डूबेगी नहीं मझधार में। जब ऐसा पूर्ण विश्वास अपने सतगुरु पर होता है तब ये सूरत जीवात्मा कुछ प्राप्त कर पाती है। जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा मालिक के प्रति, तब तक आप अंदर में ज्यादा कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि करोगे नहीं। पहली बार तो गुरु महाराज प्रमाण के लिए आपको कुछ ना कुछ दिखा देंगे, अंदर में अनुभव करा देंगे। यहाँ पर आपको प्रकाश दिखाई देगा, आवाज भी सुनाई देगी, स्पष्ट रूप में वो गुरु महाराज आपको प्रमाण दे देते हैं कि देखो जो बताया गुरु महाराज ने, या कोई ऐसा साध है जो ऊपर तकाता जाता है
तो वो एक प्रमाण गुरु महाराज दे दिए आपको कि ये बात सच्ची है। लेकिन अब आप करोगे ही नहीं तो कैसे पा जाओगे? और भौजल धारा यहाँ तो है नहीं, यहाँ से बहुत ऊपर वो है। क्योंकि जब तक वहां पर ये सूरत, ये जीवात्मा चलेगी नहीं, पहुंचेगी नहीं, तब तक उसको कैसे सुनेगी? जब तक वहां की जो आवाज है, जो मधुर मधुर बजती है और खनक आती रहती है, वहां के धनी के मुखार बिन से बजती रहती है, वो आवाज आप नहीं सुनोगे तो कैसे मानसरोवर में स्नान होगा? और न मानसरोवर में स्नान होगा तो आपके कर्मों की कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से गंदगी साफ नहीं होगी। एकदम से आप हंस का रूप धारण नहीं कर पाओगे, सारे खोल उतरेंगे नहीं पूर्ण रूप से, तो ये भौजल धारा में ही फंस जाएगी। फिर ये जन्मने और मरने के चक्कर में फंस जाएगी। तो सतगुरु दयाल को खुश कर लेना चाहिए, किसी भी विधि से, किसी भी जतन से उनको अपना बना लेना चाहिए। जब अपना बना ले जाओगे तो मालिक को जब बुलाओगे तब हाजिर हो जाएंगे यहीं पर। आपके ये जो जहां सूरत जीवात्मा है बैठी आज्ञा चक्र पर, छठे चक्र पर, यहीं पर वो आकर के विराजमान रहते। और देखो प्रेमी भाई बहनों, जब यहाँ पर ध्यान लगाना शुरू करोगे तो इसी के सामने आपके जो है चरण कमल भी जड़े हुए हैं। ध्यान से देखोगे तो यहाँ से फिर आपको मिलेंगे वो चरण कमल। जब तक वो नहीं मिलते तब तक ये सूरत जीवात्मा आगे जाती वाती नहीं है। आपको भले ये भ्रम हो कि चली जाएगी ऊपर गगन मंडल घूम आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे वो तो एकदम से निर्मल उस चमकते रहते, बहुत तेज प्रकाश है उसमें और बहुत ही आनंदमय है। उसी में से तो ये सूरत जीवात्मा सब कुछ देखती, उसी में से हो करके। लेकिन वो मिलेंगे नहीं तो शब्द घना घोर सुनाई नहीं देगा। जब वो मिल जाएंगे आपको चरण कमल तो वो घना घोर आवाज मालिक की आने लगेगी। अब आपके अंदर जितनी उमंग होगी, जितनी तरंग होगी आपकी अंतर आत्मा की कि हे प्रभु हमें आप मिल जाओ, तो उतनी जल्दी काम कर ले जाओगे। जब ललक होगी मालिक से मिलने की तो हर अन्य चीजों में आपकी रुचि कम होती चली जाएगी या ना के बराबर करोगे। क्योंकि वो मालिक, जब आप मालिक को समर्पित हो गए तो दूसरी चीज में आपका कुछ लगेगा ही नहीं। आपका दिलो दिमाग उसमें लगेगा नहीं। आपका जो सच्चा हार्ट है, सच्चा दिल है, सच्चा हृदय है, वो कहाँ है जीवात्मा का? यहाँ है। अरे ये शरीर वाला तो यहाँ है, लेकिन जो आपकी जीवात्मा का हृदय यहाँ पर है, इस जगह पर। तो उस हृदय रूपी जो है जहां पर जीवात्मा का हृदय, उसको अच्छे से साफ करो कि वो निर्मल हो जाए और वहां पर आकर के उस प्रभु परमात्मा को बिठा लो। इसीलिए कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। संत महात्मा साफ साफ कहते हैं कि जब तक आपके अंदर अहंकार था, मैं रूपी, तब तक उस मालिक के बैठने का स्थान नहीं था। जब आपने मैं मान सम्मान और मन को मार डाला, अहंकार को अलग कर दिया, तब उस मालिक के बैठने का साजो सामान यहाँ पर तैयार हो गया। तब वो आकर के मालिक यहाँ पर बैठ गया। और कब अंधियारा कब अंतरात्मा का मिटा। अरे वो तीन लोकों के मालिक
और वो अनामी पुरुष करतार भी तो कहीं ना कहीं बैठा है। ऐसे आपकी सूरत जीवात्मा नहीं जाती है। आप सोचते हो कि ऐसे चली जाती है। अरे भाई, इधर काल भगवान को बिठाया है तो हर स्थान पर वो सत्य नामी चीज, वो मालिक अपनी भी बैठक बना के रखता है, नहीं तो आप जाओगे कैसे? अरे भाई, एक तरफ तो काल है, एक तरफ दयाल है, तो इधर तो काल बैठा है और इधर दयाल भी बैठा है। इसका गुण भेद तो आपको जल्दी पता ही नहीं चलता। अरे वो मालिक का रूप भी वहां बैठा होता है। तो आपको वो जब दीपक प्रकाश में दिखाई देगा, जो अरबों खरबों योजन से भी बड़ा और बहुत उजाला प्रकाशमय है, और उसका रूप आप देखोगे सुहाना, तो एक तो 3 लोकों के मालिक का है और एक ऊपर के भी मालिक का नीचे रूप है, जो है पहले स्थान पर भी है, इसी तरह से दूसरे स्थान पर भी है, इसी तरह से तीसरे स्थान पर भी है, इसी तरह से चौथे स्थान पर भी है, 5वें में तो वो है ही है। तो आप तो ये सोचते हो कि नहीं, बस गुरु मान ने उनका कह दिया। अरे कभी कभी गुरु महाराज के गुण सत्संग को सुनो तो आपको पता चलेगा, या गुरु महाराज अंदर में दिखा दे। जब दिखा देंगे तो पता चलेगा, और आम सत्संग में ये सब पता नहीं चलता है। या गुरु महाराज की विशेष दया मौज हो जाए और आपको अंदर में भी सत्संग सुनाने लगे, उनकी मौज हो जाए, एक एक बात को खोल खोल करके बताने लगे। अरे गुरु महाराज की तो कभी कभी ऐसी दया होती है, ऐसे सन से खोल देते हैं, और खोल दिया तो आराम से चौपाई भी पढ़ लो और लिखी आ जाती। कभी सुनहले अक्षरों में आएंगी, तो कभी जो है काले अक्षरों में, जैसे हिंदी में यहाँ लिखा जाता है वैसे, लेकिन मोटे अक्षरों में आएंगी। कभी कभी गुरु महाराज तुरंत दिखा के भी हटा लेते, कभी कभी विशेष चीजों को भी लिख करके आ जाएगा, वो भी देखने लगोगे। लेकिन ये धीरे धीरे होगा, और जब आपके अंदर मालिक के प्रति विश्वास, प्रेम, प्रतीत बढ़ेगी, तब होगा। आपको ऐसे सुना तो दिया जाए कि ऐसा होता है, लेकिन विश्वास नहीं होगा। आपको ऐसे नहीं होगा। जब आप देखने लगोगे, सुनने लगोगे, पाने लगोगे, तब विश्वास होगा प्रेमियों। ऐसे तो ये सोचते होगे ऐसे सब बक रहे, सब तो बकेंगे भी नहीं। अरे जो पाएगा नहीं वो बोलेगा क्या? जो पाता है वही ये सब बताता है। जिसको कभी देखा ही नहीं तो वो क्या रंग रूप जाने किस तरह से होता है, सुनहला होता है कि काला होता है कि गोरा होता है कि लाल होता है कि गुलाबी होता है, तो आपको क्या पता? आप तो गाल बजाते रहो। लेकिन जब कोई पाने लगता है तो जो पाता है और जो जिसने पहले देख रखा उसकी बात मिल जाएगी, सत्य सत्य से मिल जाएगा, तब विश्वास होता है। ऐसे नहीं तो करो और देखो, धीरे धीरे करके पाने लगो। तो सतगुरु दयाल कहते हैं कि धीरे 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 करके ये आपकी दिव्य दृष्टि, थर्ड आई खुलने लगेगी और बड़ा ही आनंदमय वातावरण आपके सामने छा जाएगा। एकदम से अंदर में छटा ऐसी बनती है कि अद्भुत निराली होती है। और वो अद्भुत निराली कभी कभी ऐसी फुलझड़ियां झड़ती रहती हैं कि आप सोच नहीं सकते कि इतनी भी अच्छी रचना में फुलझड़ियां कैसे आ रही है सन 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 करके, और बड़ी ही मंत्रमुग्ध करने वाली फुलझड़ियां दिखाई देंगी। कभी कभी आप देखोगे ये सूरत, ये जीवात्मा उस अलग पचरंगी रंग में वहां पर चल रही होती है। तो अब आपको पचरंगी तो बता दिया गया, लेकिन अभी ये तो भेद खोला नहीं वो रंग कौन सा है, किस तरह से बना हुआ है। तो बड़ा ही विचित्र अंदर का जो है अनुभव होता है अंदर का। वो तो कहते हैं ना कि जब बड़ी ही जिसके अंदर लगन हो, बड़ी ही तड़प हो, तो कोई सच्चा संत, जैसे अपने गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, दया से आपको कुछ दे देते हैं। इसीलिए कहते हैं गूढ़ तत्व न साध दुरावे, जो आरत अधिकारी पावे। गूढ़ तत्व मतलब वो बहुत सार तत्व, अंदर वाला भेद जल्दी सबको नहीं मिलता है। जो उसका अधिकारी होता है
जो उसके लायक होता है, तब सतगुरु दयाल अपने गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उसको दे देते हैं और धीरे से अंदर की रील चला देते हैं। यदि आपके अंदर तड़प है तो आप अगर गुरु महाराज को पकड़ोगे तो सब मिल जाएगा। अंदर में अनेक रचनाएं प्रतिदिन दिखाई देती हैं, कुछ न कुछ तो गुरु महाराज दिखाते ही रहते हैं। अरे उनकी इतनी मौज रहती है, कुछ नाम मात्र का कर लो प्रेमियों तब भी मिल जाता है। अरे भाई जंगल तो आपको जाना नहीं, गुरु महाराज ने कहा है। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमें कुछ करना ही ना पड़े, तो गुरु महाराज ने ऐसे समझाया कि देखो एक चोर था, अब उसने क्या अपना धंधा ही बना लिया। क्या धंधा बना लिया? डेली चोरी करेंगे, हम काम नहीं करेंगे लेकिन चोरी करेंगे। एक दिन क्या हुआ, वो इधर चोरी करने के लिए निकला और एक संत महात्मा जो है पेड़ की छांव में चुपचाप बैठे थे। दोपहरी का समय था, गर्मी का, तो उनको थोड़ा सा नींद आ गई, तो उनके पास एक कमंडल था। कमंडल को रख दिया और चुपचाप पेड़ की छांव में लेट गए और सो गए। सोने ही वाले मतलब सो गए थे, तब तक क्या वो चोर आ गया। चोर आ गया तो हल्का सा उनको पता चल गया कि कोई आया। अब क्या किया कि अब पता तो चल गया लेकिन वो उठे नहीं, चुपचाप लेटे रहे। अब आंख बंद किए तो क्या किया, उस चोर ने उस कमंडल को उठाया और थोड़ा चलता बना। तो वो देख रहे थे, तो थोड़ी दूर जब चला गया तो उसके पीछे पीछे पहुंचे। तो कहा ये क्या किया तूने? तो कहा क्या करते महाराज, हमारे पास कुछ खाने को था नहीं, अब हमारा काम तो एक ही है। कहा क्या है? कहा हमारा काम तो चोरी का है, हम कुछ काम वाम नहीं करते, हम चुरा लेते हैं, जो इससे पैसा मिलता है उसी से हम खाना खाते हैं। तो कहते ये तो बड़ा बुरा काम है बेटा, बच्चू ये बड़ा बुरा काम है, आप ऐसा मत किया करो। ऐसा करो कि लाओ थोड़ा सा सत्संग सुनाया, उसको अकल आई तो कहा अब मेरा कमंडल हमको दे दो, इससे तुमको ज्यादा पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे और मेरे साथ तुम बैठ जाओ, मेरे साथ यहीं बैठो और देखो आपको रोटी मिलती कि नहीं मिलती, आप बैठो मेरे साथ। थोड़ी देर बाद जब उस महात्मा के साथ वो चोर बैठ गया और चोर बैठ गया तो थोड़ी देर बाद एक सेठ आया, उसने महात्मा जी को बड़े प्रेम से रोटी दी और पूरा भोजन प्रसाद दिया। और जो बैठा था बगल में चोर, उसको भी बड़े प्रेम से रोटी और भोजन प्रसाद पूरा दिया। महात्मा जी ने भी खाया, चोर ने भी खाया। सेठ चला गया तो महात्मा ने कहा देखा तू मेरे साथ यहाँ बैठा है, तेरा प्रारब्ध था तभी तो तुझको भोजन मिला, तो देखो अपने प्रारब्ध पर विश्वास करो। गुरु महाराज ने समझाया कि अपने प्रारब्ध पे विश्वास करो, सच्चाई ईमानदारी की रोटी खाओ, किसी की का जोर जबरदस्ती छीन करके मत खाओ और तुम्हारे जो प्रारब्ध में वो मिलेगा। और महात्मा जी ने यह भी समझाया कि देखो तुमने एक पैसे इस रोटी के लिए नहीं खर्च किया, जो सेठ ने आकर के रोटी दी उसको खाने के लिए, उसमें क्या 1 रुपये भी चोर को खर्च करने पड़े या 8 आने। पहले अठन्नी भी चलती थी, 50 पैसे उसको अठन्नी कहते थे, पहले 25 पैसे को चवन्नी कहते थे, 25 पैसे भी चलता था, 10 पैसे या 5 पैसे भी चलता था और उसके पहले 1 आना 2 आना भी चलता था। लेकिन उन संत महात्मा ने कहा कि देखो आपको 1 भी रुपया नहीं खर्च करना पड़ा, लेकिन आपको भोजन उस प्रभु परमात्मा ने दे दिया। तो उस पर मालिक पर और अपने पर विश्वास रखो। आपका प्रारब्ध बना है, कुछ ना कुछ आपको जो लिखा है वो मिलेगा। थोड़ा बहुत तो कर्म हाथ से करते रहो। तो देखो गुरु के चरणों में बैठ करके अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे सबको वो सुधार देते हैं, वो सतपथ पर चला देते हैं। तो हमारा आपका कर्तव्य अपने गुरु के चरणों में बैठ करके उस मालिक के धाम धवल चले और वो जो ऊपर की चीजें हैं, ऊपर की जो रचनाएं उसको भी देखते चलो। और गुरु का जलवा तभी समझ में आता है, जलवा तो तब समझ में आएगा जब अंदर की रचना देखने लगोगे, अंदर की चीजें समझने लगोगी और समझने लगोगे सभी लोग। तब जब तक वो जलवा नहीं देखोगे आपके अंदर वो विश्वास नहीं आएगा। आप कितने भी महाराजों के पास चले जाओ, इसमें हम रोकते नहीं है, ना हम किसी की बुराई ही करते हैं,
मैं किसी की बुराई निंदा आलोचना नहीं करता, लेकिन आपको मिले उलेगा नहीं। अगर आपको मुक्ति मोक्ष चाहिए तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में आपको झुकना पड़ेगा। लौट करके फिर भी इन्हीं के चरणों में मस्तक झुकाना पड़ेगा। आज भी मिल रहा है प्रेमियों इन्हीं के द्वारा। और गुरु महाराज ने मुझे स्वयं अपने अंदर में बताया 3 बार, एक बार नहीं 3 बार बताया कि मैं पुनः इस धरा मंडल पर आऊंगा। और देखो, जब उन्होंने बताया है तो उनके आधारे सहारे रहना चाहिए। मैं किसी दूसरे के आधारे सहारे नहीं रहता, हमेशा अपने गुरु को देखता हूँ, अपने को देखता हूँ, बीच वाले को कदापि कभी नहीं देखता। हमसे कोई मतलब ही नहीं, ना हमें कुछ चाहिए उससे। अरे भाई, जो मिलता है गुरु महाराज देते हैं। हम यही कहते हैं कि गुरु महाराज के चरणों में बैठ जाओ तो आपको भी मिलने लगेगा, आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा, देवी देवता भी मिलेंगे। और ऊपर चलोगे तो किन्नर देश भी है, वो भी गंधर्व देश है, वो भी देखने को मिलेगा। और बड़े बड़े त्रिलोकियां हैं, वो भी देखने को मिलेंगी। और अनेकों ब्रह्मांड हैं, वो भी देखने को मिलेंगे। और धीरे धीरे सूरत पकने लगेगी। और जब पकने लगेगी तो धीरे धीरे इसमें हजम होता है तब। और जब तक मुझ कुछ मिलेगा नहीं और कुछ जानते ही नहीं तो लड़ पड़ोगे। और जानने लगोगे, समझने लगोगे तो लड़ोगे नहीं, बस चुपचाप समझ लोगे कि ये कह रहा है, उसकी बात को समझ लोगे और चीज को समझ जाओगे कि ये सच्चा है कह रहा है या झूठा कह रहा है, ये सत्य पर है कि असत्य पर है। और निशाना गुरु से रखो। सत्संग ज्यादा से ज्यादा गुरु महाराज का सुनो, इधर उधर से सुनने से कोई फायदा नहीं। कोई कितना कहे कि मैं चढ़ा दूंगा तो उससे यही कहो कि फिर हमको अभी बिठा करके गगन मंडल में चढ़ा दो। अगर कोई सत्यलोक धाम आता जाता होगा और सतपुरुष करतार ने या नाम पुरुष करतार ने उसमें पूर्ण शक्ति दे रखी होगी तो आपको वो तुरंत चढ़ा सकता है। ऐसा प्रमाण गुरु महाराज ने जो है गोस्वामी जी के परम शिष्य हृदय अहीर के लिए दिया कि हृदय अहीर ने बिठा करके गगन मंडल में चढ़ा दिया था। कोई सच्चा होगा आपको तो यहाँ पर भी बिठा करके आपको कुछ ना कुछ अनुभव करा देगा, निश्चित है। लेकिन अनुभव अंदर वाला होना चाहिए, बाहर वाला नहीं, रुपए पैसे का नहीं। अरे रुपया पैसा तो कोई ऐसा जो त्रिकालदर्शी होता है वो भी बना के दिखा देता है कि लो ये इतना हो गया। जादूगर भी आपके सामने ही आपके आंखों का काजल काढ़ लेता है, ऐसा कहते हैं। और जो चाहता वही देखते हो, तो वो तो आप अपने हाथ का करिश्मा दिखा करके ऐसा कर देता है। तो जो पहले स्थान तक दूसरे स्थान तक आता जाता होगा या कुछ रिद्धि सिद्धि उसके अंदर है, पावर है, ताकत है, वो तो वहां तक का वो अपना कर्म करेगा। एक बार की बात है कि एक मतलब पहुंचे हुए संत नहीं थे लेकिन महात्मा के रूप में प्रसिद्ध थे। तो क्या था कि एक और महात्मा जी थे जो कि सच्चे थे। तो जो सच्चे वाले थे उनके पास में भीड़ बहुत कम लगती थी और ऐसे वो घूमते रहते थे इधर से उधर। और दूसरा एक जो है रिद्धि सिद्धियां प्राप्त कर लिया था तो वो क्या करता था, किसी से पैसे नहीं लेता था, कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं लेता। और भोजन भंडारा एकदम रिद्धि सिद्धियों से जो कहता 56 भोग बन के तैयार, रिद्धि सिद्धियां तुरंत बना करके तैयार, आकर के सब लोग अच्छा से अच्छा भोजन करते, खूब गुणगान करते। अब भोजन भंडारा उसका अच्छे से अच्छा चलता रहता। दूर दूर तक लोग कहते अरे बहुत कुछ पैसा ही नहीं लेता, ना सेवा लेता है, ना कुछ लेता, कुछ नहीं लेता। अरे पूछो मत, बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़े ऊपर तक पहुंचे हैं। तो जो सच्चे महात्मा थे वो एक दिन उनके पास पहुंचे प्रेम से। तो उन्होंने देखा ये क्या कर रहे, तो देखा, उन्होंने रिद्धि सिद्धियों से कहा कि भाई 56 भोग बना करके तैयार करो। बस तुरंत 56 भोग बन एकदम से लग करके डिशे तैयार हो गई और सबने भोजन किया। तो चुपचाप बैठे रहे जब तक सब लोगों ने भोजन किया, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर सब संग जो उनके पास आते थे श्रद्धालु चले गए। जब वो अकेले में बैठे तो उनसे कहा ऐसा करो कि मुझे ये बताओ कि वहां कुछ दिखाई दे रहा है इतने अरब योजन के आगे। तो उन्होंने देख करके थोड़ा बताया, यहाँ पर ये दिख रहा है थोड़ा सा, और लेकिन इसके आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस धुंधला है, एकदम काला है। तो कहा अच्छा ऐसा करो, ये मेरा चश्मा ले लो,
चश्मा पहने थे वो चश्मा उनको पहना दिए। तो कहा आप देखो एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर आगे तक सब कुछ दिखाई दे रहा है, एकदम लपालप, सब ऊपर तक का ब्रह्मांड भी दिखाई देने लगा। अरे कहा अरे महाराज ये तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। कहा अच्छा अब जो है अपनी शक्ति से पुनः हमको हमारा चश्मा दे दो, जरा अपना चश्मा लेकर के स्वयं लगा लिए। कहा अब अपनी शक्ति से स्वयं देखो कहां तक दिखाई देता है कुछ, हमारा चश्मा अब हमको वापस करो। चश्मा ले लिया। अब उन्होंने फिर से शक्ति लगा, फिर काला काला, कहीं कुछ है ही नहीं दिखाई दे रहा। कहा कहीं कुछ नहीं महाराज दिखाई दे रहा। तो कहा बच्चा जो तुम कमाई की हो, जो रिद्धि सिद्धियां एक तरह से कमाई की हैं आपने, उसको तो तुम उड़ाए दे रहे हो। अरे भजन को आपने इकट्ठा करके रखा नहीं, आगे कैसे देखोगे, कैसे चलोगे? अभी तो आप एक गिलास के बराबर हो, एक लोटे के भी बराबर नहीं हो। रिद्धि सिद्धि तो बहुत छोटी चीज है। जैसे सूरत जीवात्मा जगती है उसी समय जो है रिद्धि सिद्धियां मूर्छल करने लगती हैं। क्या करने लगती है? मूर्छल। गुरु मान ने समझा मूर्छल करने लगती हैं, उत्पात मनाने लगती हैं कि बस इसको अब गिराओ, इसको आगे बढ़ने न पाए। बड़ी साफ बात है, साधकों को गिराने के लिए होता है। अब वो उसको खर्च करना शुरू कर दिया कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, अब मान सम्मान तो मिलेगा। रे आ गए महाराज जी, गिर पड़ो जरा उनके चरणों में, अब गिर पड़ो आप। लेकिन वो कहीं तक देखते नहीं, जैसे संत महात्मा ने सच्चे ने दिखाया उनको। फिर उनको एहसास हुआ कि जो ये महात्मा कह रहे हैं सही है, हम आगे देख नहीं पा रहे, जो हमने इकट्ठा किया है, जो प्राप्ति की उसको खर्च किए दे रहे हैं, ये सब उल्टा सीधा काम करके। कहा इसको छुपा के रखो, ये धन जब छुपा के रखोगे तब सूरत जीवात्मा को बल मिलेगा, आगे चलेगी, तब तो आगे देखोगे। अभी तो हमारे चश्मे क्या, हमारी मतलब जो हमने कमाई की उस ताकत से आप आगे देखते हो। जो मैं चश्मा देता हूं तुमको और चश्मा ले लेता हूं तो नील बटे सन्नाटा, आगे कुछ नहीं। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज की स्वयं मुखारबिंद की ये कहानी और सच्ची चीज बताई गुरु महाराज ने। गुरु का महाराज कभी कहानी वानी नहीं समझाते। आपको भले कहानी लगे कि ये कहानी है, कहानी नहीं होती, वो सच्ची घटना होती है। संत महात्मा कभी झूठी चीज नहीं बताते। गुरु मान ने कहा संत महात्मा कभी भी सच्चे मंच पर बैठ करके बरग बात नहीं कहते। मतलब बरग का बात का मतलब गलत बात, जो होने वाली ना हो, जो सत्य ना हो। तो हमेशा अपने गुरु के चरणों में बैठ करके आप प्राप्ति करने का प्रयत्न करोगे, निश्चित मिलेगा। इसमें दो राय नहीं। जब भाई गुरु के चरणों में बैठ करके मुझको गुरु मान ने दया उतारी तो आपको भी मिल जाएगी। अब मैं आपसे ये नहीं खोल के कह रहा हूं कि कहां तक मिली, बड़ी साफ बात है। तो आप प्राप्त करने लगो, धीरे धीरे आपको स्वयं पता चलने लगेगा। अरे जब करोगे नहीं तो कहां से मिलेगा? करो, और करोगे तभी पाओगे, और करोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। और लुटाने लगोगे कि जाओ बच्चा तुम्हारा कल्याण हो, जाओ भैया आपका जो है ये बीमारी ठीक हो जाए, जाओ भैया आपको ये लड़का बच्चा मिल जाए। तो भाई आप अपना सब खर्ची कर लो तो उड़ा दो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। गुरु महाराज तो समझाए, जो समझाए गुरु महाराज वही मैं कहता हूं। मैं अपने पास से कुछ नहीं कहता, मेरे पास क्या है? अरे जो भी है गुरु का है, हमारा क्या है? तो आप गुरु की चीज को समझो और धीरे धीरे चलने लगोगे तो जो गगन में अनाहद नाद बज रहा और जो ऊपर में एकदम से सुहानी आवाज आ रही है बुलंद में, उसको सुनने लगोगे और उसको सुन सुन रीझने लगोगे। अरे बड़ा ही आनंदमय शब्द होता है। आनंद ही आनंद का एकदम से सागर आपके अंदर खुल जाएगा, लेकिन करोगे तब। और नहीं तो संसार में अधिकतर लोग 98% तो कुछ करते वर्ते नहीं। सत्संग में भले बोल लोग आते जाते, लेकिन करते नहीं। चढ़ाई की तो बात छोड़ दो, बहुत कम जो है करते हैं। और संत महात्मा जो पूरे होते हैं, अनाम देश तक आते जाते हैं, वो भी अरबों खरबों में एक होता है। अरबों में एक, हजार लाख नहीं होते हैं। और उनकी दया से उनके चरणों में बैठ के तो प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो फिर आप भी, आप जानो, आपका काम जाने कि मरने के बाद मिलेगा, मरने के बाद कुछ नहीं मिलता। अरे देखोगे तो अभी देखोगे, मरने के बाद क्या। और याद रखो, सेवा से केवल तन
जो है जैसे तन की सेवा की गुरु महाराज ने समझाया, तो तन की सेवा से आपके हाथ पैर ये सब पवित्र होंगे, आंख पवित्र होगी, आंख से करोगे। अगर आपने जो है मन से किया तो मन पवित्र हो जाएगा, आपने अगर वचन से किया तो वचन पवित्र हो जाएंगे, आपने जब तक भजन नहीं किया तो अंदर चीज नहीं देख पाओगे। वो तो समझ लो साजो सामान है, सेवा एक साजो सामान है तैयार करने का कि आप सच्ची पूजा कर सको, और किसी चीज का नाम नहीं है भाई। वो तो एक साजो सामान है, एक विधि है कि सब कुछ साजो सामान तैयार किया, पूजा सच्ची पूजा प्रारंभ की जाए, ऐसा है। तो जब करने लगोगे तब वो पाओगे, और नहीं करोगे तो फिर आप गाल बजाते रहो, कुछ भी करो, वो तो आपके ऊपर है, आप जानो आपका काम जाने। अगर करने लगोगे तो नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ गुरु महाराज निश्चित दिखाते सुनाते हैं। आवाज तेज हो जाएगी, आवाज में भी अनेक प्रकार की अलग अलग बहुत सी आवाजें होती हैं, समझना पड़ता है उसमें भी। गुरु महाराज ने तो बहुत सी चीजें खोल के भी बता दी, वो भी हैं, और अगर और अंदर में धंसोगे तो गुरु महाराज और भी बहुत सी चीजें बताएंगे आपको। अभी तो कक्षा 1 वाली पढ़ाई पढ़ रहे हो आप, तो कक्षा 1 वाली ही तो आपको बताए हैं, अभी पीएचडी वेचडी वाली नहीं बताए, न 10th वाली न 12th वाली बताए, न 10+2+3 की बताए, न 10+2+3+5 की भी नहीं बताए। तो जब आप वहां उसमें चलोगे तब तो बताएंगे, क्योंकि वो समझ से आपके परे हो जाएगा, इसलिए गुरु महाराज आपसे क्या बताएंगे। अरे धीरे 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 करने लगो तो वो चीज सुनने लगोगे, देखने भी लगोगे, तब समझने में आएगा कि आप भी प्रश्न करोगे गुरु महाराज से, आप भी पूछोगे अंदर में कि गुरु महाराज ये कैसे, तब वो बताएंगे। और बहुत चीजें तो गुरु महाराज प्रसन्न होकर अपने से स्वयं बता देते हैं, पूछना उछना नहीं पड़ता है। और नहीं समझ में आएगा भाई तो पूछना तो पड़ेगा, और गुरु से नहीं पूछोगे तो किसी दूसरे से पूछोगे क्या? अपने सतगुरु से, अपने इन प्रभु के चरणों में बैठ के नहीं पूछोगे तो कोई दूसरा ना बताने वाला। दूसरा तो अधिकतर लोग जो हैं 98% भटकाने वाले हैं, 2% में मान सकता हूं कि वो सतपथ पर चलने वाले और गुरु के प्रति समर्पित करने वाले होंगे। नहीं तो कहेंगे यहाँ चले चलो, वहां पे मत्था टेक लो वो मिल जाएगा, वहां चले जाओ वहां मत्था टेक लो वो मिल जाएगा। और गुरु महाराज ने 12 साल तो हो ही गए मौज खेले हुए, तब से आप खूब मत्था इधर उधर टेक रहे हो, लेकिन अपनी अंतरात्मा से टटोल के देख लेना कि कितना आपको मिल रहा है। तो अपनी अंतरात्मा से टटोलो, किसी दूसरे के कहने पर मत जाओ, अपनी अंतरात्मा को स्वयं टटोल सकते हो। और गुरु महाराज के अनुसार, गुरु महाराज के कहने के अनुसार साफ साफ गुरु महाराज ने कहा, जो सच्चाई के सैदाई हैं लटकाए नहीं जाते, खुशी से दार पे चढ़ते हैं भटकाए नहीं जाते। ये गुरु महाराज ने स्वयं अपने कर कमलों से लिखा है कि जो सच्चाई के सैदाई होते, मतलब जिनको उस प्रभु परमात्मा में ही लगन लगी होती है और उसकी चाह होती है मिलने की, उसको लटकाया नहीं जाता है, न भटकाया जाता है इधर उधर, उसको चढ़ा दिया जाता है सीधे, और उसको दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, समझाया जाता है। लेकिन आप समझना ही न चाहो तो आप सोचते हो फलाने को कह गए, अरे फलाने स्वयं कह रहे हैं कि मुझे जो है कि स्वप्न में गुरु महाराज ने कहा नाम दान देने को। कोई कहता है एक मिनट जो है 52 सेकंड की वीडियो दिखा करके कि अब तो हम ही को कह दिए, तो आप तो उसी के पीछे भागे जा रहे हो। अरे गुरु से ना मिला तो किसी दूसरे से क्या मिलेगा। और दूसरा कहता है कि हमारा नामांकरण कर दिया, कोई कहता है कि इस नाम से, तो अब उस नाम को पीछे पकड़े भागे जा रहे हो। अरे गुरु मान ने न जाने कितने यहाँ पर देखो बैठे हैं कई गुरु भाई बहन, उनका भी नाम गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से रखा है कि आपका नाम ये। हमारे परिवार में बहुत से बच्चे हैं, उनका भी जो है नाम गुरु महाराज ने रखा है, तो अब वो कहें कि हम ही जो है अब ऊपर वाले हो गए, हम ही गुरु हो गए, तो ये सब गलत, ये सब गलत है। अरे गुरु महाराज तो आप बड़े प्रेम से गए गुरु महाराज से, कहा बच्चे का नाम रख दीजिए, तो उन्होंने एक नामांकरण कर दिया। लेकिन आपकी सूरत जीवात्मा जब तक अनामदेश या सत्यलोक धाम नहीं पहुंचेगी तब तक वो किसी लायक नहीं है। तो प्रेमियों, आप उसको ऊपर ले चलो गुरु की दया से, ऐसे नहीं जाएगी, इस बात को हमेशा याद रखना। गुरु को खुश कर लोगे तभी जाएगी। और गुरु माँ ने तो बहुत पहले ही कह रखा है कि अनेकों जय गुरुदेव बनेंगे,
और जय गुरुदेव तो बहुत बने ही हैं। अरे आपको अपने गुरु महाराज से मतलब, अपने जय गुरुदेव से मतलब, किसी दूसरे से नहीं मतलब होना चाहिए। और नहीं तो मिले उलेगा नहीं, आप भटकते रहो। इनके चरणों में बैठ जाओगे, सब मिल जाएगा। और ये दे देंगे, बहुत आसानी से दे देते हैं, आपको प्राप्ति हो जाएगी। इसकी 100% गारंटी मैं देता हूं कि ये देते हैं और सूरज चढ़ती है और गगन मंडल में पहुंच जाती है। ऐसे ऐसे विहंगम देश हैं कि आप एकदम बाग रहोगे। एनर्जी की क्या बात करते हो कि एनर्जी नहीं चलेगा? शरीर ऐसे चलेगा, बिना खाए भी चल जाता है। पूरा का पूरा दिन नहीं खाओ तब भी ये काम करेगा, तड़ 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 गुरु की दया से। आप एक रोटी ही खा लोगे, गुरु महाराज की दया से उतने में ही काम चल जाएगा। कैसे नहीं चलेगा? क्या नहीं हो सकता है? सब हो सकता है, लेकिन गुरु की दया से। लेकिन आप कोई करिश्मा करने का प्रयत्न न करो, ना ही अपने दिखाने का प्रयत्न करो। अगर आपके अंदर सच्ची दया उतरने लगेगी तो ये चीज ऑटोमेटिक होने लगेगी, ऑटोमेटिक चलेगी, क्योंकि आपको अनुभव स्वयं होगा। और स्वयं का ही अनुभव सच्चा अनुभव होता है, किसी दूसरे का नहीं। अपने अंदर में वो चीज प्राप्त करो तो स्वयं अनुभव होने लगा कि ये चीज तो ऑटोमेटिक हो रही। अरे आप क्या जानो, गुरु महाराज आप खेत में बैठे हुए अपनी निराई कर रहे हो या अकेले ही हो, अरे आपका इतनी जल्दी वो गुणाई हो जाएगी, निराई हो जाएगी, आप समझ ही नहीं पाओगे। गुरु महाराज स्वयं आपका साथ दिला देते हैं कि ये बच्चा जितनी जल्दी इधर से निकल आएगा, इसको फ्री हो जाए, उतनी जल्दी भजन में बैठ जाएगा। आपको क्या मालूम, ये क्या नहीं करते, सब कुछ करवा देते हैं। लेकिन आपको विश्वास होता ना अपने गुरु पर। इन सतगुरु पे विश्वास नहीं, आप किसी दूसरे पे विश्वास करते हो कि फलाने महाराज जी आ रहे हैं, अब उनके चरणों में जाकर के गिर जाएं और वही सारा कुछ दे देंगे। वो कुछ न देंगे, वो रिद्धि सिद्धि वाला ही काम होगा। और वो अपना प्राप्त करना है तो चले जाओ, खाते पीते रहो 56 भोग तो सब कहीं मिलता है। खूब अच्छे 56 भोग मारो, लेकिन याद रखना अंत में कुटाई निश्चित होगी। और गुरु महाराज खड़े रहेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, कुटाई होगी, तब समझ में आएगा। क्योंकि मूसल तो गिरे चलेगा ही, क्योंकि धान में से ऐसे ही तो चावल निकलेगा नहीं भाई। चाहे उसको मशीन में अंदर डाला जाए और उसको छीला जाए, और चाहे ऊपर से मूसल पहले चलता था, और मूसल जब गिरता था, दमादम गिरता था, तब धीरे धीरे करके उसकी भूसी अलग होती। तो जो आपने कर्मों की गंदगी चढ़ा रखी है, तो इस पर मूसल चलेगी, इसमें कोई दो राह नहीं। और उसमें बहुत अच्छी साम लगी होती है नीचे, मोटी सी धारदार, सट से आपके काट के तब कहोगे अरे बहुत दर्द हो रहा है। अब दर्द नहीं, चिल्लाओ तब भी गुरु महाराज कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे जब आपने किया ही नहीं? अरे जब आपने सुमिरन ध्यान भजन करके कुछ किया ही नहीं, गुरु की बात को माना ही नहीं, तो आपको दया कहां से मिलेगी? यमदूत जम के पीटेंगे, जम के पीटेंगे, तब समझ में आएगा। अरे गुरु महाराज ने कहा यही जमदूत आपको जम की जूतियों से मारते हैं, जो कि एकदम नुकीलेदार होते हैं, पीटेंगे आपको। ना मानना तो सत्संग सही से सुनना, गुरु महाराज को आपको कहते हुए गुरु महाराज मिलेंगे, लेकिन आप करोगे नहीं तो क्या होगा? हमारी आपसे विनती प्रार्थना कि गुरु के चरणों में, इन्हीं के चरणों में और किसी दूसरे के चरणों में के लिए नहीं कहता, मैं कभी ना कहा हूं, आज से 10, 20, 25 साल पहले भी, ना आज कहता हूं, ना आगे कहूंगा। हम जिससे हमको मिला परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से, मैं इन्हीं के लिए कह सकता हूं कि इन्हीं के चरणों में मिलेगा। भाई और किसी से मिलता हो तो आप ले लो, मैं मना नहीं करता, लेकिन जो मैं जानता हूं वही तो कहूंगा, दूसरा नहीं कह सकता। और प्रेमियों करने लगो तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। प्रेम से करो, मालिक मिलेंगे, और अंदर का जलवा सब मिलेगा, दिखाई देगा, सुनाई देगा, और बड़े प्रेम से प्राप्त कर ले चलो। जय